हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं TY BCom सेम 5 का कॉमर्स सब्जेक्ट। ये है मोस्ट IMP क्वेश्चन की सीरीज, यानी टॉप 20 क्वेश्चंस जो हमने निकाले हैं आपके सेम 5 के बोर्ड एग्जाम के लिए, कॉमर्स यानी कि मार्केटिंग सब्जेक्ट के। आज है दूसरा वीडियो। पिछले वीडियो में हमने फीचर्स ऑफ मार्केटिंग कवर किया था और आज हम कवर करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, जबरदस्त आंसर है, बोर्ड एग्जाम में आने के इसके चांसेस भी बहुत जबरदस्त हैं। चलिए आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि समझ पाएं कितना लिखना है, कैसे लिखना है और क्या है हमारे शॉर्ट कोड्स और टिप्स एंड ट्रिक्स। जरूर 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 चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। दोस्तों, हमारा चैनल 92,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच पाया है। आप ही के प्यार से जरूर अपना प्यार बनाए रखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आज की वीडियो की बात करें दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। चलिए शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। आज का क्वेश्चन है डिस्कस द इंपॉर्टेंस। जी हां, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। 10 पॉइंट आपको देने वाला हूं। 10 पॉइंट में से 8 पॉइंट आप दिमाग में फिट कर लीजिएगा, लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप अच्छे से एग्जाम में से प्रेजेंट कर पाएं। जी हां, सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करें तो भाई क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, मतलब महत्वपूर्ण क्यों है, जरूरी क्यों है, मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको बताना है। तो बस मार्केटिंग की तारीफ करते जाइए कि ये है तो ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट बना रहा है। बस यही आपको पूरे आंसर में करना है। एक ब्रीफ देख लेते हैं दोस्तों यहां पर हम मार्केटिंग के इंपॉर्टेंस का। तो याद रखिए, पहली ही लाइन में तारीफों के पुल है भाई, पहली लाइन में तारीफों के पुल है। क्या बोलता है? बोलता है इफेक्टिव मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड टू जनरेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब यार, मार्केटिंग करोगे तो डिमांड जनरेट होगा, पहली लाइन में। यस, अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग डिमांड, इसके अलावा इफेक्टिव मार्केटिंग क्या जनरेट करता है? तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन जनरेट करता है, कॉर्पोरेट इमेज बनाने में मदद करता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करने में मदद करता है, कस्टमर से रिलेशनशिप बनाने में मदद करता है, ब्रांड इमेज बनाता है, ब्रांड इक्विटी। बोले तो दोस्तों क्लियर कट 4, 5, 6 फायदे आपको गिना देने हैं इस इंट्रोडक्शन में। अगर जो आप इस आंसर में मेरे साथ पॉइंट्स बाय ऐड करेंगे ना, पॉइंट समझेंगे ना, वो भी यहां पर मेंशन कर दोगे तो भी चलेगा। इंट्रोडक्शन होना जरूरी है, इससे अपने आंसर की एक मस्त पैकेजिंग बनती है और आप ढेर सारे मार्क्स वसूल कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आंसर की ओर। इंट्रोडक्शन उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कैसे लिखना है। बात करें दोस्तों आज के क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। आंसर का नाम कोको ब्रांडिंग बेनिफिट्स। कोको ब्रांडिंग बेनिफिट्स क्या है आंसर? कोको ब्रांडिंग बेनिफिट्स क्या है आंसर? कोको ब्रांडिंग बेनिफिट्स। 10 पॉइंट लेकर के आया हूं आपके लिए। 10 पॉइंट्स में कोको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉर्पोरेट इमेज, ओ से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, को के अंदर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर रिलेशनशिप और ओ से ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। हे झालं आपलं को। जी हां दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉर्पोरेट इमेज, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर रिलेशनशिप, ओ से ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। एकदम मस्त है। कोको ब्रांडिंग बेनिफिट्स क्या है? कोको ब्रांडिंग बेनिफिट्स। जी हां, ब्रांडिंग के अंदर याद रखिए 3 ब्रांडिंग है, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड इक्विटी, ब्रांड इमेज। ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड इक्विटी, ब्रांड इमेज, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड क्वालिटी और ब्रांड की है इमेज। लॉयल्टी, इक्विटी, इमेज, लॉयल्टी, इक्विटी, इमेज क्या है? लॉयल्टी, इक्विटी, इमेज। काम फिट, मामला हिट करता है। ये आखिरी पॉइंट 10वां पॉइंट है बेनिफिट्स टू स्टेक होल्डर्स, यानी जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उन सबका बेनिफिट होता है मार्केटिंग से, इसीलिए इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग। चलिए अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, कोको ब्रांडिंग बेनिफिट्स के अंदर मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं जो सिमिलर हैं पिछले आंसर से, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो, लिखने में भी आसानी हो। फीचर्स वाले पॉइंट्स में से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे लिए हैं, जैसे कि यहां पर आप देखें कोको ब्रांडिंग बेनिफिट्स के अंदर हमने लिया है सी से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मार्केटिंग दिलवाता है, ये तो उसका फीचर है, ये तो उसका फायदा है कि यार आपको कॉम्पिटिटर्स से एक कदम आगे रखता है। इफेक्टिव मार्केटिंग हेल्प्स टू फेस कॉम्पिटिशन। याद आया क्या? आपने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा है। प्रोफेशनल मार्केटर्स आर प्रोएक्टिव इन डिसीजन मेकिंग, और ये क्या करते हैं? इनोवेटिव डिजाइन बनाने में मदद करते हैं। चार्ज कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, दूसरों के जैसा प्राइस चार्ज करने में मदद करते हैं। प्रमोशन स्कीम्स क्रिएटिवली बनाने में हेल्प करते हैं। एफिशिएंट आफ्टर सेल सर्विस देते हैं। और इफेक्टिव कस्टमर रिलेशनशिप टेक्निक्स, यानी उनको ग्रीट करना, उनको मीट करना, उनको मैसेजेस भेजना, उनको एसएमएस में बताना कि यार आपके लिए ये ऑफर है, ये ऑफर है, इस तरह से कस्टमर रिलेशनशिप टेक्निक्स फॉलो करते हैं। तो याद रखिए, अगर प्रोएक्टिव डिसीजंस होंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेफिनेटली मिलेंगे। तो पहला
पहला इंपॉर्टेंट जो फायदा मार्केटिंग का है वो यही है, क्या देता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। क्या देता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। हम पढ़ रहे हैं कोको ब्रांडिंग बेनिफिट्स, कोको के अंदर सी से सबसे पहले हमने पढ़ लिया दोस्तों कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, निकल करके आता है कॉर्पोरेट इमेज। क्या आता है, कॉर्पोरेट इमेज। भैया ब्रांड बनता ही इससे है ना, मार्केटिंग से तो तुम्हारी कॉर्पोरेट छवि बनती है, कॉर्पोरेट इमेज बनती है, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यू टू इफेक्टिव मार्केटिंग, राइट प्रोडक्ट प्राइस एक्सेट्रा, द फर्म अटेन्स हायर परफॉर्मेंस। जब उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है तो डेफिनेटली मार्केट में इमेज भी बनती है। देयरफॉर कॉर्पोरेट इमेज इंप्रूव्स इन द माइंड्स ऑफ एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, डीलर्स, सप्लायर, शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। यानी सभी के नजर में परफॉर्मेंस की वजह से ऑटोमेटिकली काम जो है वो इंप्रूव होने लगता है, नाम भी बनने लगता है। काम अच्छा तो नाम अच्छा, काम अच्छा तो नाम अच्छा, याद रखो कॉर्पोरेट इमेज के लिए। बात करें दोस्तों इस आखिरी पैरा की, तो ये सोने पे सुहागा है। अ गुड कॉर्पोरेट इमेज इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, सप्लायर्स, डीलर्स एक्सेट्रा helps a firm to expand and grow। मतलब हम और एक्सपांशन कर पाएंगे, हम और ग्रो कर पाएंगे अगर हमारा नाम और काम दोनों अच्छा हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, सी हमने कर लिया। यहां कोको के अंदर अगर बात करें ओ से तो आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, तो वो हमको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करता है। यस, हमें प्रॉफिट इंक्रीज करने में मदद करता है, सिंपल सी बात है। हमें ब्रांड इमेज इंप्रूव करने में मदद करता है, मार्केट में हमारा शेयर इंप्रूव करता है, इंक्रीज करता है, इंप्रूव कॉर्पोरेट इमेज और एनहांस्ड कस्टमर लॉयल्टी। यानी हमारा कस्टमर हमारे पास रहता है, हमारे पास रहेगा तो हमसे ही सामान खरीदेगा और हमारी ही गुणगान गाएगा। यही होती है लॉयल्टी और ये इंक्रीज होती है। इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग का, याद रखिएगा। तो यहां पर एक और पॉइंट कर लिया, ओ से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। बात करें आगे दोस्तों सी से, फिर एक बार कोको का दूसरा जो यहां पर सी आता है, इसमें भी आपको 2 पॉइंट मिलते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर सेटिस्फाई कब होता है, जब यार प्रोडक्ट उसके एक्सपेक्टेशन को मीट करता है। मतलब प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस जैसा उसने सोचा था वैसा होगा ना, तो यार कस्टमर पैसा फेंकेगा। याद रखो, उसको जैसा उम्मीद था वैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी उसका परफॉर्मेंस जो है प्रोडक्ट का वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को मीट करना चाहिए, तब जाकर के सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दोस्तों याद रखिए, व्हेन प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इज बिलो, customer is dissatisfied. When product performance matches the customer's expectation, he is satisfied. वो delighted हो जाएगा अगर बहुत अच्छा है, उम्मीद से दुगना है, सोचा था उससे एक्सीड कर गया तो delighted होगा, और वो astonished होगा, very much more than expectation, बहुत ज्यादा ही उसको मिल गया। यार मैंने 100 रुपया खर्चा किया था, 1000 का मिल गया, बहुत बेनिफिट है। यही प्रोडक्ट लो, दूसरों को भी बोलेगा और आपका सामान और बिकेगा। इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। याद रखिए, सी से कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बात करें दोस्तों अगले सी की कोको के अंदर, तो अगला सी आता है कस्टमर रिलेशनशिप। मैंने जैसा कहा आपको, आजकल कस्टमर रिलेशनशिप का जमाना है, बहुत अच्छे से बॉन्डिंग बना के रखनी पड़ती है। कॉर्पोरेट्स तो आपको मैसेजेस भेजते हैं, हैप्पी दिवाली बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपके साथ एक रिलेशन मेंटेन करते हैं, कई ईमेल्स भेजते रहते हैं, अलग अलग ऑफर्स पर्सनलाइज्ड लेवल पर भेजते रहते हैं। इससे ही कस्टमर रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है और कस्टमर को लगता है यार ये कंपनी तो मेरे बारे में इतना सोचती है, मैं तो इसी सामान लूंगा। यस, यही है भैया काम लॉयल्टी प्रोग्राम सच एज स्पेशल डिस्काउंट, 1-to-1 मार्केटिंग, प्रायोरिटी कस्टमर प्रोग्राम्स, एक्सीलेंट आफ्टर सेल सर्विस, सैटिस्फैक्शन सर्वे एक्सेट्रा। फेकोलॉजी ठोकोलॉजी काम आएगी भाई, काम आएगी भाई, लेकिन कंटेंट दिमाग में होगा तो ना लिख पाओगे। तो इसीलिए जो वीडियोस हैं पूरा अंत तक देखिए, हर पॉइंट का रस निकाल करके आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। प्यार बरकरार रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि समझ पाएं कि कोको ब्रांडिंग बेनिफिट्स में क्या, कैसे और कितना लिखना है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला पॉइंट जो निकल करके आता है वो है ओ से ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। आहा, क्या है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज? 12वीं में पढ़ते थे अपन ओसी के अंदर, अगर आपको याद रहेगा तो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब जितना है उसको पर्याप्त तरीके से, पूरे तरीके से इस्तेमाल करना, यानी ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं होनी चाहिए, जितना पैसा खर्चा किया ना साला पूरा वसूल होना चाहिए, इसी को बोलते हैं। और मार्केटिंग जो है ना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज करने में मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, ड्यू टू इफेक्टिव मार्केटिंग the company gets higher demand for good services, increase in demand, बढ़ता है डिमांड,
डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन अच्छा होता है और इससे ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज सही से हो पाते हैं। फिर वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, कैपिटल रिसोर्सेज हो या मैन पावर हो, सभी प्रकार के रिसोर्सेज जो हैं वो सही ढंग से उपयोग में आ पाते हैं। कोई भी वेस्टेज को हम जो है होने से रोक सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं वेस्टेज को। ये भी एक खासियत है, इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग का। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको को समझ में आ गया होगा। कोको के अंदर सब अलग अलग पॉइंट्स हमने कवर किए यहां पर। उम्मीद करता हूं आप जरूर इसको पढ़ेंगे। अब आते हैं ब्रांडिंग पे दोस्तों। तो ब्रांडिंग की जब बात आती है तो याद रखिए यहां पर 3 ब्रांडिंग है, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड इक्विटी और एक और ब्रांड जो है हम पढ़ेंगे अभी इसके बाद। तो यहां पर पहला ब्रांड लॉयल्टी की बात करें तो इफेक्टिव मार्केटिंग हेल्प्स टू डेवलप ब्रांड लॉयल्टी, हेल्प्स टू डेवलप ब्रांड लॉयल्टी। रिपीट परचेज, कस्टमर बार बार परचेज करता है। जैसे कि आप आईफोन लेना पसंद करते हैं तो आप आईफोन ही परचेज करते हैं। साला 12 आया तो 13, 13 आया तो 14, 14, ऐसे इस तरह से जैसे जैसे अपग्रेड होता है ब्रांड का लॉयल बन जाता है। कस्टमर बोलता है यार यही पसंद है, अपन तो यही लेंगे, अपनी पटेली अलग है, अपना स्वैग अलग है। एंड दैट इज व्हाई इसके अलावा रिकमेंडेशन भी करता है ऑफ द ब्रांड बाय सैटिस्फाइड कस्टमर्स टू फ्रेंड्स, नेबर्स एंड अदर्स। वो बताता है सबको कि यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बढ़िया है, यही लीजिएगा। मार्केटिंग गुरु जो हैं वो कहते हैं कि कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ इज द बेस्ट अल्टरनेटिव टू एडवर्टाइजिंग। माउथ पब्लिसिटी आपने कई फिल्मों के अंदर भी देखा होगा। जैसे कई फिल्मों की ब्रांडिंग बहुत होती है, मार्केटिंग बहुत होती है, पिक्चर डब्बा होती है, चलती नहीं। लेकिन कश्मीर फाइल्स जैसी पिक्चर की बात करें तो भैया एकदम सुपर डुपर हिट हो गई यार माउथ पब्लिसिटी से। इतनी मार्केटिंग भी नहीं की थी लेकिन लोगों ने बोला यार अच्छी है, मैं देख क्या बहुत भारी यार, रुला डाला यार, ऐसा कर डाला वैसा कर। माउथ पब्लिसिटी से पिक्चर हिट हो गई। तो याद रखिए माउथ पब्लिसिटी यानी वर्ड ऑफ माउथ जो है ना वो किसी भी एडवर्टाइजिंग से बहुत बड़ी चीज है। ही कॉल्स सच कस्टमर्स एज इवेंजलिस्ट यानी रिलीजियस बिलीवर। वो बहुत भरोसा करते हैं आपके प्रोडक्ट पे। दिस इज बिकॉज लॉयल कस्टमर्स इन्फ्लुएंस अदर्स टू बाय दोज ब्रांड्स व्हिच दे आर सैटिस्फाइड विद। तो डेफिनेटली मैं भी उम्मीद करूंगा आपसे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, लॉयल बन के रहिएगा अपने चैनल के साथ। लव यू टू, थैंक यू वेरी मच। बढ़ते हैं आगे दोस्तों ब्रांड के ही दूसरे पॉइंट पर। तो ये है ब्रांड इक्विटी। इक्विटी म्हणजे काय है? आपला शेयर मार्केट वाढतो, अपने शेयर जो है उसकी वैल्यू, अपना कैपिटल का वैल्यू बढ़ाता है मार्केटिंग। आहा, मार्केटिंग क्या करता है? ब्रांड की इक्विटी बढ़ाता है। याद रखिए मार्केटिंग एक्टिविटीज डेवलप ब्रांड इक्विटी, डेवलप ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी इज द इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ द ब्रांड। पहले ब्रांड की वैल्यू 100 करोड़ थी, अब ब्रांड की वैल्यू 200 करोड़ हो गई, ब्रांड की वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीमेंटलिज्म वाढलं। यस, ओवर एंड अबाउट इट्स फिजिकल एसेट। Customers are willing to pay premium price for effective marketed brands. For instance, unique product design, excellent after sale service, creative advertising, right pricing, ये कुछ फीचर है जिनकी वजह से आपका जो ब्रांड है वो प्रीमियम प्राइस अट्रैक्ट कर सकता है। ये होती है ब्रांड इक्विटी। तो यहां पर मैंने आपको बताया किस तरह से ब्रांडिंग के अंदर पहले आप ब्रांड इमेज की बात करें और ब्रांड इक्विटी, ब्रांड लॉयल्टी की बात करें। अब आखिरी पॉइंट पे आते हैं। ये है आखिरी पॉइंट हमारा जो है ब्रांड इमेज। जी हाँ दोस्तों, ये कॉर्पोरेट इमेज की तरह ही सिमिलर सा पॉइंट है। ये एक परसेप्शन क्रिएट करता है ब्रांड का। जैसे पतंजलि नाम ही काफी है, कोई भी कुछ भी सुने, बोले आयुर्वेदिक बोले तो बाबा रामदेव, आयुर्वेदिक बोला ना पतंजलि, उसके अलावा नहीं। डाबर है, हिमालय है, सब आयुर्वेदिक ही बेचत है, लेकिन नाम किसका आ रहा है? पतंजलि, बाबा रामदेव। तो भैया ब्रांड इमेज बन जाती है। आप कैसे कस्टमर के माइंड्स को अट्रैक्ट करते हैं ये मायने रखता है। और मार्केटिंग जब इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि वो ब्रांड इमेज बिल्ड करने में मदद करती है। गुड ब्रांड इमेज गिव्स कॉम्पिटिटिव एज टू द फर्म इन द मार्केट। फॉर इंस्टेंस, इफेक्टिव प्रमोशन मिक्स विद द हेल्प ऑफ पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, सेल्समैनशिप, द फर्म कैन इंप्रूव इट्स ब्रांड image in the market. Good brand image not only generates customer loyalty but also willing to pay higher prices. Customers आपके लिए ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कोको ब्रांडिंग आप समझ गए होंगे। ब्रांडिंग कितने पॉइंट? 3 पॉइंट भैया याद रखो, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड इक्विटी और ब्रांड इमेज। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट की ओर। तो ये जो आखिरी पॉइंट निकल करके आता है वो है बेनिफिट्स टू स्टेक होल्डर्स। ये जो मार्केटिंग है ना भैया, ये जो मार्केटिंग है ये आपके जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं बिजनेस के अंदर वो सभी को बेनिफिट देता है भाई, सभी को, सभी स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट मिलता है। याद रखिए इफेक्टिव मार्केटिंग ब्रिंग्स इन हायर रिटर्न्स, इससे प्रॉफिट बढ़ता है आपका। एंड दैट इज व्हाई
सभी स्टेक होल्डर्स को हाइयर रिटर्न्स मिलते हैं, जैसे एम्प्लॉयज को हाई सैलरी, शेयर होल्डर्स को हाइयर डिविडेंड मिलता है, गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिल सकता है, डीलर्स को ज्यादा इंसेंटिव, सप्लायर्स को ज्यादा ऑर्डर्स और सोसाइटी को सोशल डेवलपमेंट। तो पूरा जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं सभी स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सभी पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए होंगे। आसान सा आंसर आज का हमने कवर किया। क्वेश्चन का नाम इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, आंसर का नाम कोको ब्रांडिंग बेनिफिट्स। क्या? कोको ब्रांडिंग बेनिफिट्स। क्या? कोको ब्रांडिंग बेनिफिट्स। क्या? कोको ब्रांडिंग बेनिफिट्स। याद रखिए दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉर्पोरेट इमेज, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सी से कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर रिलेशनशिप, ओ से ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ब्रांडिंग के अंदर 3 याद रखिए, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड इक्विटी, ब्रांड इमेज, और आखिर में बी से बेनिफिट्स टू स्टेक होल्डर्स। 10 पॉइंट का आंसर जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। चैनल पर हमेशा बने रहिएगा क्योंकि लगातार ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार दोस्तों कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, share and subscribe.